वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार। मैं आपका इंग्लिश लवर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश बोल भी सकते हैं और ठान लिए तो डेफिनेटली बोलेंगे। 25 डेज ऑफ 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज है और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि यूज ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे करेंगे। तो जब भी हम लोग को बोलना होता है कि मैं पढ़ा रहा था, मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, मैं लिख रहा था, मैं सो रहा था, वे लोग आ रहे थे, वे लोग गा रहे थे, वे लोग सीख रहे थे, वे लोग बोल रहे थे, वे लोग चल रहे थे, वे लोग सो रहे थे, रही थी, वह खाना बना रही थी, वह बर्तन धो रही थी, वह लिख रही थी, वह सुन रही थी, वह नाच रही थी। जब भी इस तरह का बोलना होता है, और इसमें एक चीज देखना है कि कभी इसमें टाइमिंग नहीं रहता है। कोई भी काम पास्ट में हो रहा था कुछ ड्यूरेशन के लिए, लेकिन टाइम का पता नहीं होता है, तब हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। तो सबसे सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को जानेंगे। तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस को लीड करता है, सबसे पहले आता है, उसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। जैसे आई मतलब मैं, ही मतलब वह कोई लड़का, सी मतलब वह लड़की कोई लड़की, इट मतलब यह कोई छोटा जानवर, माय फादर मेरे पापा। ये सभी सिंगुलर के साथ हम लोग वॉज लगाएंगे। वी मतलब हम लोग, यू मतलब आप लोग, और दे मतलब होता है वे लोग, यानी प्लूरल, जितना ज्यादा लोग आ जाए तो उसके साथ हम लोग वर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब आईएनजी। वर्ब आईएनजी क्या होता है कि कोई जैसे गो का होता है गोइंग, ईट का होता है ईटिंग, स्लीप का होता है स्लीपिंग, वॉक का होता है वॉकिंग और डांस का होता है डांसिंग। वर्ब आईएनजी फॉर्म्स वर्ब 5 भी इसको बोलते हैं, सॉरी वर्ब 4 भी इसको बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोई काम हो रहा है या फिर हो रहा था उसको बताने के लिए। जैसे सबसे पहले आई का इस्तेमाल करते हैं, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वाजंट गोइंग। वाज प्लस नॉट इक्वल टू वाजंट। इंग्लिश स्पीकिंग में शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वाज प्लस नॉट इक्वल टू वाजंट। क्या मैं जा रहा था, वाज आई गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा था, वाजंट आई गोइंग। मैं कहां जा रहा था, वेयर वाज आई गोइंग। मैं क्यों जा रहा था, व्हाई वाज आई गोइंग। मैं कैसे जा रहा था, हाउ वाज आई गोइंग। मैं कब जा रहा था, व्हेन वाज आई गोइंग। तो इस तरह इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम लोग ढेरों सारा सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, बोल सकते हैं और एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। ही मतलब वह जो है ना, वह खा रहा था, बोलेंगे वह खा रहा था, बोलेंगे ही वाज ईटिंग। वह नहीं खा रहा था, ही वाजंट ईटिंग। क्या वह खा रहा था, वाज ही ईटिंग। क्या वह नहीं खा रहा था, वाजंट ही ईटिंग। वह क्या खा रहा था, जब क्या बीच में आ जाए तो व्हाट वाज ही ईटिंग। वह कैसे खा रहा था, हाउ वाज ही ईटिंग। वह कहां खा रहा था, वेयर वाज ही ईटिंग। वह कैसे खा रहा था, हाउ वाज ही ईटिंग। इस तरह करके हम लोग ढेरों सारा सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। सी मतलब वह कोई लड़की, ईट बने यह छोटा एनिमल, माय फादर मेरे पापा के साथ बुलाते हैं। मेरे पापा सो रहे थे, मेरे पापा सो रहे थे। माय फादर वाज स्लीपिंग। मेरे पापा नहीं सो रहे थे, माय फादर वाजंट स्लीपिंग। क्या मेरे पापा सो रहे थे, वाज माय फादर स्लीपिंग। क्या मेरे पापा सो नहीं रहे थे, वाजंट माय फादर स्लीपिंग। मेरे पापा कैसे सो रहे थे, तो हाउ वाज माय फादर स्लीपिंग। मेरे पापा कहां सो रहे थे, वेयर वाज माय फादर स्लीपिंग। मेरे पापा क्यों सो रहे थे, व्हाई वाज माय फादर स्लीपिंग। मेरे पापा कब सो रहे थे, तो व्हेन वाज माय फादर स्लीपिंग। तो इस तरह हम लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब वी मतलब हम लोग के साथ मानते हैं, हम लोग चल रहे थे यानी टहल रहे थे, वी वर वॉकिंग। हम लोग नहीं टहल रहे थे, वी वरंट वॉकिंग। वर प्लस नॉट इक्वल, इसको पढ़ेंगे वरंट। वी वरंट वॉकिंग। क्या हम लोग चल रहे थे, वर वी वॉकिंग। क्या हम लोग नहीं चल रहे थे, तो वरंट वी वॉकिंग। हम लोग कैसे चल रहे थे, तो हाउ वर वी वॉकिंग। हम लोग कहां चल रहे थे, वेयर वर वी वॉकिंग। हम लोग कैसे चल रहे थे, हाउ वर वी वॉकिंग। इस तरह बहुत सारा सेंटेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है यू मतलब आप या फिर आप लोग, इसके साथ में वर का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग नाच रहे थे, मैंने देखा आप लोग नाच रहे थे।
मैंने देखा, आई सॉ, आप लोग नाच रहे थे, यू वर डांसिंग, यू वर डांसिंग, आप लोग नहीं नाच रहे थे, यू वरंट डांसिंग, क्या आप लोग नाच रहे थे, वर यू डांसिंग, क्या आप लोग नाच नहीं रहे थे, तो वरंट यू डांसिंग, आप लोग कैसे नाच रहे थे, हाउ वर यू डांसिंग, आप लोग कहाँ नाच रहे थे, वेयर वर यू डांसिंग, आप लोग क्यों नाच रहे थे, व्हाई वर यू डांसिंग, आप लोग कैसे नाच रहे थे, हाउ वर यू डांसिंग। तो इस तरह हम लोग बहुत सारा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। दे मतलब वे लोग के साथ बनाते कुकिंग, वे लोग जो है खाना बना रहे थे, क्या कर रहे थे, वे लोग खाना बना रहे थे, तो बोलेंगे कुक मतलब होता है खाना बनाना, कुकिंग खाना बना रहे थे, वे लोग खाना बना रहे थे, तो दे वर कुकिंग, वे लोग खाना नहीं बना रहे थे, तो बोलेंगे दे वरंट कुकिंग, क्या वे लोग खाना बना रहे थे, वर दे कुकिंग, क्या वो लोग खाना नहीं बना रहे थे, तो वरंट दे कुकिंग, वे लोग क्यों खाना बना रहे थे, तो व्हाई वर दे कुकिंग, वे लोग कैसे खाना बना रहे थे, हाउ वर दे कुकिंग, वे लोग कब खाना बना रहे थे, तो व्हेन वर दे कुकिंग, वे लोग क्यों खाना बना रहे थे, तो व्हाई वर दे कुकिंग। तो इस तरह का हम लोग ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बहुत सारा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर में जब भी आप फ्री हो तो इनसे बहुत सारा सेंटेंस को क्रिएट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वन डे यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, दिस इज माय प्रॉमिस। एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज़ यू कैन हेल्प पीपल एंड पीपल विल हेल्प यू विद प्रैक्टिस। मेरे दोस्त, आप जब लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, तभी आप ग्रो कर सकते हैं, आप जल्द से जल्द फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो मेरे दोस्त, वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।